क्या आपको भरोसा होता है, यकीन होता है कि 5.5 करोड़ का भी चेक आता है? अगर किसी को लगता है कि 5.5 करोड़ का चेक आता है, 2 सेकंड का टाइम है, बताइए 5.5 करोड़ में कितने लाख होते हैं? मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास 2 सीट की साइकिल थी और आज भी 2 सीट की कार चलाता हूँ यार। मैंने इस बिजनेस से आधा अरब रुपया कमाया। ये सफलता, ये सक्सेस, ये इतने बड़े चेक एक दिन में नहीं मिलते। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक दिन में मिले तो शायद ये हमारी गलत चाहत होगी, क्योंकि एक दिन में तो तुक्के लगते हैं, एक दिन में तो लॉटरी लगती है, अचानक और संयोग से सिर्फ एक्सीडेंट और हादसे होते हैं। यहाँ पे लगातार एक प्रोसेस है जिसको लगातार जो आदमी करता है उसके साथ में ये बड़े बड़े अचीवमेंट्स आते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस इंडस्ट्री में तकरीबन जब शुरुआत की थी और तकरीबन बात करें तो आज 15-16 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया। अगर आप इतना लंबा समय इस इंडस्ट्री के नाम, इस इंडस्ट्री में चलने के लिए तैयार हैं तो ये रैंक आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप इतना समय देने के लिए तैयार हैं? मुझे याद है जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की, और आप भी जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप मुझे ऐसा बताइए कि एसलीपीएस वेलनेस के लीडर्स को छोड़ के ऐसा कौन सा आदमी है आपके जानने वाला, आपके पहचानने वाला, जिसके पास आज ऑडी, BMW, मर्सिडीज और जैगवार जैसी कार है? तो शायद 1% लोगों को छोड़ के 99% लोग ऐसे हैं जिनका ऐसे किसी आदमी के साथ कोई ताल्लुकात, कोई वास्ता नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? वजह क्या है? जब हम लोग प्लान लेके जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की बातें बताते हैं। आपको इतना बताते हैं कि जब आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं और इतना अच्छा रिजल्ट है तो हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को बंद क्यों नहीं करवा देते हैं? आप डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? आप बड़े बड़े डॉक्टर को बंद क्यों नहीं करवाते अगर आपके रिजल्ट इतने अच्छे? मेरे दोस्त, वो पल भी याद है कि जब हमने शुरुआत की थी जम्मू से, जब हमने शुरुआत की थी, संजीव सर के कदम जम्मू की धरती पे पड़े थे। 10-12 लोग थे जिनको बैठ के प्लान दिखाया गया था, और प्लान दिखाने के बाद 2-3 घंटे का प्लान हुआ। कुछ लोगों ने सवाल किए, जवाब किए। मुझे प्लान देना नहीं आता था कि एसलीपीएस वेलनेस क्या है और कैसे प्लान दिया जाता है। संजीव सर का टाइम आगे कोलकाता जाना था, सेम डे फ्लाइट लेके उनको रिटर्न आना था, लेकिन वो 2-3 घंटे की मुलाकात जो सिखलाई थी, प्लान कैसे देना है, क्या क्या बताना है, वहां पे जितने लोग बैठे थे, मैंने ये पूछा कि सर बताइए क्या करना है। उन लोगों ने एक ही बात बोली, सर आपको क्या लगता है, जैसा आपको लगता है वैसा आप करो। ऐसा आपके साथ भी कई बार होता है कि शुरुआत में लोग, बहुत सारे लोग साथ देते हैं और आपको लगता है कि सारे लोग मेरे साथ चलेंगे और मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? लेकिन सहयोग देखिए, जैसे हमने शुरुआत किया, आज मेरे इस कामयाबी में और भी बहुत बड़ा रोल है हमारी कंपनी के डायरेक्टर साहब। हमारी कंपनी में हम सबको टाइम पे हर 7वें दिन पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैक एंड में बहुत बड़ा योगदान है। मामचंद सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मुझे प्लान देना नहीं आता था। एक बार प्लान देने के लिए मैंने मेरे अपलाइन को बुलाया और उस दिन के बाद आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने कभी प्लान देने के लिए मेरे अपलाइन को आने का कष्ट नहीं दिया। क्योंकि क्या सीखना है? फोल्डर में 4 बातें हैं, बिजनेस प्लान है, थोड़ा सा उसी को तो सीखना है। क्या जरूरत है उसके लिए बार बार अपलाइन को बुलाने? और काम की शुरुआत हुई। जब यहाँ पे काम की शुरुआत हुई, बहुत सारे लोग आए कि जिन लोगों ने ये बोला था कि हम आपके साथ चलेंगे और ये काम हमारे काम का है। संयोग देखिए ऐसा भी हुआ कि दुनिया में ना लोग कान के बड़े कच्चे हैं। नेगेटिव बातें लोगों को इतने जल्दी समझाओ ना, 1 सेकंड में समझ में आती है, लेकिन पॉजिटिव बातें समझाने में आपकी जिंदगी निकल जाएगी, उनको समझ में इतनी आसानी से नहीं आता। कुछ लोगों ने इधर उधर नेगेटिव करना शुरू किया, इधर उधर की फालतू बातें करना शुरू की, और नेगेटिव बातों के कभी भी कोई सर पैर नहीं होते हैं। आपका मन है जो करे वो बोल दो, कौन मना करने वाला है? लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि आज तक हजारों रिकॉर्ड हैं, हजारों रिजल्ट हैं कि मरते हुए आदमी को जिसने अपनी जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी, उसको एक नया जीवन दान देने का काम अगर किया है तो एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट ने किया है, और इसको पूरे हिंदुस्तान में बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारे प्रोडक्ट प्लान किसके पास क्या है, कितने आता है, लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने चेक आया नहीं आया, लेकिन हमारे प्रोडक्ट से प्रभावित होकर उनके रिजल्ट लेके आज वो हमारी कंपनी में पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट जरूर रिजल्ट देते हैं, प्रोडक्ट को परमानेंट यूज करते हैं, और ये हमारी असली इनकम है। इसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं इस कंपनी में क्यों आया था यही आपको बताना था। इससे पहले भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे काम किया करते थे, ठीक ठाक पैसा कमाया करते थे, अच्छी गाड़ी भी थी उस टाइम के हिसाब से, आईफोन भी था उस टाइम के हिसाब से, लेकिन जितनी मेहनत करते थे उतना पैसा मिलता था। मैं अगर किसी को प्रोडक्ट बेच के आया, प्रोडक्ट प्रमोट करके आया और किसी से मुझे 2000 रुपए आ गए, मेरे दोस्त ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी
मजदूरी है। मैं गया, मैंने मजदूरी की, लेकिन मैं जिसको प्रोडक्ट दे के आया, अगर उसको प्रोडक्ट में मेरे में रिजल्ट आया, उसको मेरे प्रोडक्ट में वर्थ वसूल हुई और मेरी दोबारा कन्विंस किए बगैर अगर वो आदमी मेरी कंपनी से प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, ये मेरी वास्तविक इनकम है, क्योंकि इसके लिए मैंने दोबारा से कन्विंस नहीं किया। और यही काम एसलीपीएस वेलनेस करती है और इसी वजह से इतने बड़े बड़े चेक बनते हैं कि लोग हमारे साथ काम नहीं करते हैं, चेक नहीं आते हैं, उसके बाद भी एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करते हैं, रिजल्ट लेते हैं, प्रमोट करते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसी कंपनी का साथ मिलना पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करे हुए का नतीजा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपका ऐसा लगता है? और जब ये मुझे विश्वास हुआ, मैंने रिजल्ट लिए, काम करते गए और जो शुरुआत में जितने लोग आए थे, आज बताते हुए बिल्कुल भी दुख नहीं है कि उनमें से 50% से ज्यादा लोग जो पहले दिन पैसे दिए थे ना कि सर आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, उनमें से 50% लोग छोड़ के भी चले गए। और मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि आपने सही किया, छोड़ के चले गए। इसीलिए मैं 40,000 लोगों को बता रहा हूं कि छोड़ के चले गए। अगर आप सारे लोग नहीं जाते छोड़ के, तो मैं आपको क्या बताता यार। आपका भी किसी किसी का छोड़ने का मन करेगा, कभी कभी करेगा, तो आपको उन लोगों की याद आएगी। इस आदमी ने चलना शुरू कर ही दिया, उसके पीछे आने वाला कोई छोड़ के जाए या रुके ना रुके, लेकिन एक चीज क्लियर है, मैं उसका एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा हूं कि आप पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे कंपनी के प्रति समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस काम को प्राथमिकता के साथ करते हुए आप लगातार अगर आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन वो होगा कि वो 2-4 लोग 40-50 हजार लोगों में कन्वर्ट होंगे और आपकी इस कामयाबी के अंदर आपके साथी बन रहे होंगे, आपके सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और लेकिन इसके लिए हमें चलते रहना पड़ेगा। क्या चलते रहने के लिए तैयार हैं? लोग नेगेटिव बातें करेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, क्योंकि जिसकी जितना ज्ञान वो उतनी ही बातें बताता है। अगर आपको लगता है लोग सही बातें करते हैं, तो प्रूफ करता हूं मैं एक बात। आज तक आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पहचानने वालों ने जब आपने ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर लेने की बात की, क्या आपका मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया? बताइए। जब आपने बोला कि मैं बीएमडब्ल्यू लूंगा, उसने बोला रहने दे, औकात में रहे, बोला होगा ना। लेकिन एक आदमी खड़ा होकर बताइए, मैं चैलेंज करता हूं, अगर किसी भी काम से, सिर्फ एसलीपीएस वेलनेस से नहीं, किसी भी काम की वजह से अगर किसी के घर में ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर जैसी कार आज से पहले है और अगर आप उसको जाके बोलते हैं कि मैं बीएमडब्ल्यू ले रहा हूं, क्या वो इंसान कभी ये बोलेगा कि बीएमडब्ल्यू लेना बच्चों का खेल नहीं है, इतना आसान नहीं है? वो हमेशा ये बोलेगा कि यस तू ले सकता है, क्योंकि तेरे से पहले मैंने ले रखी। मेरे दोस्त, मैं एक बताऊं, मैंने आज तक सलाह किसी ऐसे आदमी को देने का हक नहीं दिया, चाहे वो मेरा बुरा माने चाहे अच्छा माने, रिश्ता बना के रखे चाहे रिश्ता तोड़ के रखे। मैंने सिर्फ एक चीज मांगी, जिस काम में मैं कामयाबी पाना चाहता हूं और जिस काम में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, उस काम में कोई आदमी मुझसे आगे है और कोई आदमी मुझे आगे ले जा सकता है, वही आदमी इस बिजनेस में मुझे सलाह दे सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई माइक का लाल मुझे सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे रास्ते और मेरी मंजिल का पता और मेरी मंजिल पे जाने का तरीका सिर्फ उसी आदमी को है जो या तो पहुंचा है या पहुंचने का रास्ता बता सकता है। क्या कोई ऐरा गहरा कहीं भी चलता हुआ कोई बता सकता है? क्या आपको दिक्कत आती होगी कि लोग तरह तरह की बातें समझाते हैं? सब समझाते हमें भी। और कई समझदार तो ऐसे हैं, अब भी जब उनको पता चलता है कि हमने इतने इतने पैसे कमाए, तो हमारे हितैषी हमें फोन करके बोलते हैं कि यार अब तो बहुत पैसे कमा लिया, अब तो कोई ढंग का काम कर लो। अब भी बोलते हैं, और क्या बताऊं, उनको लगता है हमारा काम तो कोई ढंग का काम ही नहीं है, लेकिन उनको गलत नहीं लगता यार। सुबह नौकरी पे जाना, बॉस की डांट सुनना, 4-5 गाली सुनना, तब तक उनके पेट में अपच रहती है। खाना तब तक नहीं पचता जब तक बॉस की गाली ना सुन लो। टाइम पे 10 बजे ऑफिस ना पहुंच जाओ, सुबह से शाम तक काम ना करो, तब तक खाना नहीं पचता। साहब, उनको इसलिए हमारा काम ढंग का नहीं लगता, क्योंकि हम जब मन करता है तब तो रैंक का चेक ले लेते हैं, जब मन करता है तब थाईलैंड घूम के आ जाते हैं, जब मन करता है तब दुबई घूम के आ जाते हैं, जब मन करता है तब सिंगापुर, कोटलिया क्रूज चले जाते हैं, जब मन करता है तब जैसलमेर चले जाते हैं, जब मन करता है तब ऑडी निकलवा लेते हैं, जब मन करता है तब बीएमडब्ल्यू निकलवा लेते हैं, जब मन करता है तब मर्सिडीज निकलवा लेते हैं। क्या उनको हमारा काम ढंग का काम लगेगा? ये काम उसको लगेगा जिसके सपने हैं, और मैंने मेरे सपनों को जगाने की कोशिश की। अगर आप वास्तव में कामयाब होना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं।
आप अपने आप को इस बिजनेस में बड़ा बनाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि ये बात सही है कि लोग बोलते हैं बेटा सर पे हाथ फेर के, ये बच्चों का काम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कामयाब होना बच्चों का काम है, ये बड़ों का काम नहीं है दोस्त। क्योंकि बच्चा वो होता है जो सीखता है, बच्चा वो होता है जो समर्पित होता है, बच्चा वो होता है जो सरेंडर करता है, बच्चा वो होता है जो जीवन में कुछ पाना चाहता है, बच्चा वो होता है जिसमें जिज्ञासा होती है, बच्चा वो होता है जो जागरूकता चाहता है, बच्चा वो होता है जो अपने काम के बारे में कुछ न कुछ नॉलेज ग्रहण करना चाहता है। और जिस आदमी ने उम्र चाहे कोई भी हो सीखना बंद कर दिया, जिज्ञासा खत्म हो गई, उसकी सीखने की इच्छा, पाने की इच्छा खत्म हो गई, उसके बाद वो आदमी कुछ नहीं हो सकता। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो आप याद करो अपने पुराने दिन, जब आप 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल के थे। उस टाइम आप में से ज्यादातर लोगों ने मेरी तरह अपने कॉलेज या स्कूल गए होंगे, बड़ी बड़ी 10-10 20-20 लाख रुपए की बाइक के पोस्टर लेके आए थे, महंगी कारों के पोस्टर लेके आए थे, छत खुलने वाली के, महंगे महंगे घरों के पोस्टर लेके आए थे, जहां बाहर पुल होता था, झूला होता था, मर्सिडीज खड़ी होती थी। ज्यादातर लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन एक आदमी बताइए जो 40 साल की उम्र होने के बाद ऐसा सोचता है कि मैं भी ऐसा पोस्टर खरीद के लाऊं, कोई नहीं खरीदता, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है और उसको समझ में आ चुका है कि बेटा ये पोस्टर लाने से BMW नहीं आती, बेटा ये पोस्टर लाने से घर नहीं बनते। और इसी वजह से आपने आज एसलीपीएस वेलनेस आपको फिर बच्चा बनने का मौका दे रही है। और आज इस प्रोग्राम के बाद आप अपने बैक में जाना, अपनी 10 11 12 साल की उम्र में जो आपके सपने थे उनको जगाना, इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको चिंगारी देने की कोशिश करना, हवा देने का, ऑक्सीजन देने का, पेट्रोल डालने का काम हम लोग करेंगे। और आप एक बार सपने जगा के तो दिखाओ, अपने 10 11 12 साल में जाके तो दिखाओ, अपने उन टाइम के सपनों को याद तो करो, क्या क्या सोचा करते थे, क्या क्या आप सपने हुआ करते थे, कैसी कैसी लाइफ के बारे में सोचा करते थे। एक बार मैं वादा करता हूं आपसे एसलीपीएस वेलनेस के बिहाफ पे, एक बार अपने सोए हुए सपनों को जगा कर देखो। हम आपके सपने पूरे करने के लिए और करवाने के लिए दिन रात आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सपने आपको ही जगाने पड़ेंगे साहब, सपने आपको ही जगाने पड़ेंगे। ये मैंने जगाने का काम किया। लोगों का एक आधार कार्ड होता है, जब पैदा होते हैं उस आधार कार्ड पे वही एड्रेस होता है, 10 साल बाद भी वही एड्रेस होता है, 20 साल 30 साल बाद भी वही एड्रेस होता है। मेरे आधार कार्ड पे 7-8 बार एड्रेस चेंज हो चुका है। पहले मेरा एड्रेस राजस्थान का हुआ करता था, बाद में मैंने घर खरीदा मेरठ में, क्योंकि मैं जानता था कि अगर व्यापार बड़ा करना है तो जहां आपका व्यापार है वहीं रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने मेरठ में घर खरीदा, मेरे आधार कार्ड पे मेरठ का एड्रेस हो गया। उसके बाद जब एसवेल ने ज्वाइन की, मेरा अपना खुद का मकान, रजिस्ट्री में मेरा नाम, महीने की उसकी किस्त जाती थी, वो मकान मैंने मेरठ से छोड़ा और दिल्ली में किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। एक साइड किराया जा रहा है, एक साइड किस्त जा रही है। दुनिया में इतने समझदार लोग हैं, बाद में बोलते हैं मनचाही सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम लोग घर नहीं छोड़ना चाहते। मैंने उस घर को भी छोड़ा जिसकी किस्त ताला लगने के बाद भी जारी थी और यहाँ पे किराया भी जा रहा था। उसके बाद थोड़े पैसे आए, फिर आधार कार्ड में एड्रेस में दिल्ली का हुआ, फिर मैंने दूसरा घर चेंज किया, फिर मैंने उसमें एड्रेस चेंज करवाया आधार कार्ड में। और मेरे पास जो भी आता है मैं उनको एक बात बताता हूँ कि बेटा आपके पास, मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा हूं, मैं छोटी सी बात बताता हूं, हो सकता है किसी को समझ में आ जाए और किसी को ना आए। आज तक मैंने मेरे पैसे को कभी भी गलत जगह नहीं लगाया। मैंने मेरे पैसे को मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट रिटर्न देता है, खर्चा खत्म हो जाता है। मैंने लायबिलिटी पालने की कोशिश की। आज तक अगर पैसे की बात करें तो एसलीपीएस वेलनेस में आने के बाद 1 करोड़ से ज्यादा की फ्लाइट के टिकट बुक कर चुके होंगे, 1 करोड़ से ज्यादा होटल का बिल पे कर चुका होगा। लेकिन पैसा कितना था? जितना फ्लाइट में उड़े, जितना होटल में रुके, एसलीपीएस वेलनेस ने उतना ही ज्यादा पैसा दिया। और आप जानना चाहते हो कैसे देती है? जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरे पास साइकिल हुआ करती थी और साइकिल 25-30 की स्पीड में चलती है। ज्यादा जोर लगा के पैडल पे खड़ा होके भी पैडल मारेगा तो भी इससे ज्यादा नहीं चलेगी। और मेरे मुश्किल से 25-30 हजार के ही चेक आया। फिर मैंने बाइक ली, ज्यादा से ज्यादा उसका कितना ही कान मरोड़ दो, घसीट लो पूरा, 100 120 इससे ज्यादा जाती है क्या? तब लाख 1.25 लाख से ऊपर में कभी नहीं पहुंच। फिर मैंने कार ली तो कार कभी 140 की स्पीड में चलती है, कभी 160,
तो मेरे भी यहाँ पे कैपिंग लगने लग गई और मुझे लगा यार कैपिंग में तो गुजारा नहीं होगा। तो मुझे समझ में आया कि जितनी स्पीड से चलने वाला साधन आपके पास होगा ना, उतना ही बड़ा चेक। और मैंने मेरे क्रूज को छोड़ के और एक कार ली जिसका नाम जैगवार था 2017 में। और जब 2017 में मैंने जैगवार ली और जैगवार को इतना चलाया, इतना चलाया, इतना चलाया कि आज पूरे हिंदुस्तान में वही जैगवार 200 से ज्यादा बच्चे पैदा कर चुकी है। और वह जैगवार मारुति होंडा जैसे बच्चे पैदा नहीं करती, वो जैगवार और BMW मर्सिडीज जैगवार, क्योंकि अपनी नस्ल के ही बच्चे पैदा करेगी ना, इतने सारे बच्चे पैदा कर चुके हैं। लेकिन मैं सोचा कि और कैसे किया जाए, तो फिर मैंने मैक्सिमम यात्राएं मेरे बिजनेस में हवाई जहाज, और हवाई जहाज की स्पीड आपको मालूम है 1 घंटे में 900 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती। और जैसे ही 900 से 1000 किलोमीटर की स्पीड पकड़ी तो मुझे हफ्ते में कभी 10 लाख का एवरेज, कभी 12 लाख का एवरेज, कभी 9 लाख का एवरेज आने लगा। और मुझे लगा इतनी गरीबी में तो काम नहीं चलेगा, अब क्या कर? तो मैंने 2-3 गाड़ियों की स्पीड जोड़ दी। फिर मैंने एक 2 सीटर ली। और मैं फिर बोलता हूं आज 40,000 लोगों के बीच में कि इंसान कितना ही बड़ा बन जाए, उसके पैर जमीन पे होने रहने चाहिए। और जब तक उसके पैर जमीन पे हैं, वो उतना ही बड़ा बनता जाएगा। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास 2 सीट की साइकिल थी और आज भी 2 सीट की कार चलाता हूं। यार बताइए जमीन में पैर हैं कि नहीं है? और आपको भी कहना चाहता हूं, आपने चाहे बाइक से शुरू की सफर या साइकिल से शुरुआत की तो 2, इसलिए 2 सीट तक पक्का आना। यहाँ पे बैठा हुआ एक भी आदमी ऐसा नहीं है, झूठ बोले तो बोल सकता है, जो 100 करोड़ रुपए कमाने इस बिजनेस में आया है। मैं चैलेंज कर सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं, 100 करोड़ नहीं कमाने आया आदमी इस बिजनेस में लाख रुपए महीना और करोड़पति बनने के लिए आता है। वो तो जब इस माहौल में रहता है तो लाख रुपए चिल्लर लगता है, और करोड़पति नहीं। करोड़पति आदमी को अपने आप में गरीबपति फील वाली बात है। करोड़पति को तो हमारे यहाँ गरीबपति माना जाता है। जब यहाँ पे आए तो सोच बड़ी हुई, प्लेटफॉर्म की ताकत थी, और आज करते करते करोड़ 2 नहीं साहब, थोड़े दिनों के बाद मैं ऐसा बोला करूंगा कि मैंने इस बिजनेस से, थोड़े दिनों के बाद अभी नहीं कमाए, मैंने इस बिजनेस से आधा अरब रुपया कमाया। मैंने अभी तक टोटल 45 करोड़ रुपए SLPS वेलनेस से मेरे अकाउंटों में ट्रांसफर करवा चुका हूँ। और यहाँ पे हमारी टीम का दिल इतना बड़ा है कि सर आप 40,000 का शो करो, हम 80,000 का करने के लिए तैयार हैं। और हमारी कंपनी का भी दिल इतना बड़ा है कि अभी तो हमने 45 करोड़ दिया है, हम 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा करवाने के लिए भी तैयार हैं। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है। क्या आपको यकीन हो चुका है? लाख रुपए कमाने आया था। कितना? बोलो आप, बोलो आप कितने कमाने आए हो? लाख रुपए कमाने आए। और आज लाख वाख छोड़ो यार, आज SLPS वेलनेस एज एवरेज 2.5 लाख रुपए पर डे दे। मेहनत जारी है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 30 के 30 दिन ग्राउंड है, एक रैंक और आ गया। अब के बाद 1 घंटे और एक्स्ट्रा मेहनत होगी, क्योंकि रैंक बड़ा हो गया ना। हमारे यहाँ लीडर की प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही आदमी का रैंक होता है सोचता मैं फ्री हो गया। मैं आपको बताऊं, फ्री आदमी को तो भगवान भी धरती पे नहीं छोड़ता। अगर किसी को लगे ना कभी फ्री हो गया तो समझ लेना वो बुला लेगा, इसलिए बिजी रहना। क्योंकि बिजी आदमी को देख के मैं समझाता हूँ, यहाँ पे 4-5 लोग बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो कोई आदमी खाली दिखा है उसको बोले 1 मिनट एक गिलास लेके आना, किसको बोलेगा? अच्छा, जो आदमी पहले से ही काम पे लगा हुआ है उसको बोलेंगे इसको अपना काम निपटाने। तो भगवान भी देखता है कि अपने काम में बिजी है, उसको बोलता है बेटा और जी कि तू अभी काम में लगा हुआ है। और जिसको लगता है मैं फ्री हो गया, चल तू फ्री, यहाँ बेटा यहाँ बेटा, एक ही बात है, आ जा मेरे पास। इसलिए हम लोग फ्री नहीं होना चाहते। एक रैंक और आया है, आज के बाद अपने काम करने के घंटे जो है 1 घंटा और बढ़ेगा और ज्यादा मेहनत करेंगे। और मेहनत करने के बाद अब तक SLPS वेलनेस से हमने बड़े बड़े रिकॉर्ड, बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए हैं, ना कोई तोड़ पाया और ना कोई तोड़ने की सोच पाया। और हम लोग गैप इतना बड़ा कर देंगे कि कोई सोचने की दूर दूर से दूरबीन से देख के भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये पावर है SLPS वेलनेस। लेकिन अपने सपनों को जगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बताऊं हमारे साथ कौन काम करेगा, मैं आज बता रहा हूं, और कौन यहां से अगले प्रोग्राम में नहीं होगा उसका भी बता रहा हूं। पेट की भूख तो भर चुकी है, आप भी 2 रोटी खाते होंगे, हम भी 2-3 खा लेते होंगे, इससे ज्यादा नहीं खाते हैं। आप कभी कभी होटल से बाहर खाते हो, आप ऑर्डर देते हो पनीर लबाबदार लेके आओ। हम तो होटलों में जाके पनीर खा खा के थक गए, हम तो होटल में जाके बोलते हैं दाल तड़का लेके आओ। जिंदगी घूम फिर के पनीर से नहीं वापस दाल तक आ गई। आप जाके बोलते हैं लच्छा पराठा ला, ये पराठा ला, मिस्सी रोटी लाओ, हम बोलते हैं तवा रोटी है क्या, कितने दिन खाएंगे बाहर का। इसलिए हमारी तो जिंदगी वापस वहां आ गई खाने पीने में। लेकिन हाँ, सपनों में भूख है, चाहते बहुत है। और मैं एक बात आपको बता रहा हूं, अगर आप इस बिजनेस में अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपका बिजनेस एक जगह पे जाके रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि जरूरतें
आदमी की लिमिटेड होती हैं और वो कभी न कभी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को अपने शौक पूरे करने के लिए कर रहे हैं, शौक ना आज तक कभी किसी के खत्म हुए ना कभी खत्म होंगे, और जिस आदमी के शौक बड़े हैं वो जिंदगी भर पागलों की तरह काम करता रहेगा और वो हर दिन नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जरूरतें पूरी करने के लिए SLBS वेलनेस में आए हैं या शौक पूरे करने के लिए आए हैं, ये बताइए मुझे। अगर शौक पूरे करने के लिए आए हैं, हमारे साथ वही आदमी चलेगा जिसके शौक हैं, क्योंकि मैं 1000 की स्पीड से दौड़ना चाहता हूं, 1000 की स्पीड से मेरे लीडरों को साथ लेके चलना चाहता हूं। लेकिन कोई लीडर बोले नहीं मैं 100 से ज्यादा नहीं चल सकता, वो तो छूटना ही, कितना घसीटोगे घसीट के रगड़ जाएगा, पर छूटना ही है, क्योंकि साथ वही चलेगा। इसने बोला जरूरतें पूरे करने की कंपनी नहीं है, शौक पैदा करो पूरे हम करवाएंगे, शौक पैदा करो पूरे कंपनी कराएगी। क्या चाहिए? तो मैं एक ही चीज मांगूंगा कि भगवान ये जो लोग है ना, इनका साथ, इनका प्यार, इनका आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बना रहे, ये मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी इच्छा होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।